अब प्री प्राइमरी टीचर भर्ती की बात करते हैं। विधानसभा में इसके बारे में एक सवाल पूछा गया था केवल सिंह पठानिया की तरफ से। शिक्षा मंत्री ने रिप्लाई दिया कि राज्य में 6202 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही हैं और इनमें प्री प्राइमरी टीचर या एनटीटी टीचर और एक आया जिसको हेल्पर कहते हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त की जाएंगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स निगम को ये काम दिया गया है। बीच में कोर्ट का केस था एक, उसके कारण ये डिले हुआ था, लेकिन इस भर्ती को करेंगे, ये बात कही गई है आज रिप्लाई में। और ये जो रिप्लाई है ये आया है जो मैंने अभी आपको बात बताई विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में। फिर बात करते हैं कि एक एग्जाम क्यों होल्ड हो गया। ये हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज मेन एग्जाम है और ये इसकी प्रिलिमिनरी परीक्षा पहले हो चुकी है। और आज जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी जो सेक्रेटरी है निवेदिता नेगी, इन्होंने ये कहा है कि जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बाद इसको होल्ड कर दिया गया है क्योंकि ये सिविल जज को लेकर जो पोस्ट की सिलेक्शन थी इस केस के कारण इस प्रक्रिया को होल्ड कर दिया है। तो आने वाले समय में अभी इसका एग्जाम, क्योंकि जो तय किया गया था एग्जाम वो 30 मार्च से 3 अप्रैल तक ये एग्जाम तय हुए थे, लेकिन अब ये एग्जाम नहीं होगा क्योंकि इसको होल्ड कर दिया गया है अभी। और इस होल्ड करने के बाद अब आगे इसके लिए इंतजार करना होगा कि कब ये परीक्षा होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है जो ACS, फिर बात करेंगे इसके बाद। अब जो बात है वो जो मसला है वो है RCA की भर्तियां कब होंगी। देखिए RCA की भर्तियों को लेकर दो तरह की अपडेट हमारे सामने है। पहली बात तो ये कि जो भर्तियां शुरू होनी है उसको लेकर नई रिक्विजिशन TGT वगैरह की तो अभी नहीं मिल गई राज्य चयन आयोग को। इससे पहले 3000 से ज्यादा के पद पिछली 84 या 81 के आसपास पोस्ट कोड के ऑलरेडी आयोग के पास पेंडिंग है जिनको लेकर अभी फैसला होना है कि इनकी एप्लीकेशन कब मंगवाई जाएंगी। तो इन सारी चीजों में तब एप्लीकेशन मांगी जाएंगी जब जो ये इसके बारे में फैसला होगा कि इनका ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू होगा। ऑनलाइन पोर्टल को लेकर बैठक कल IT डिपार्टमेंट के साथ राज्य चयन आयोग की होने वाली है और इस बैठक के लिए राज्य चयन आयोग के जो सचिव हैं वो शिमला आ रहे हैं कल, और कल ये मीटिंग होने वाली है। इसके बाद मीटिंग होगी CDEC को लेकर एक, और फिर वो उनका जो प्रोसेस है CBT का वो फाइनल होना है। लेकिन जो नई एप्लीकेशन आयोग तभी लेगा जब इनका अपना पोर्टल चल पाएगा, और उस पोर्टल को चलाने के लिए ही आगे जितना भी काम किया जा रहा है उस पोर्टल को चलाने को लेकर ही काम किया जा रहा है आगे, और उसी का इंतजार अब सबको है ताकि ये जो नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उसके लिए अभी भी आपको इंतजार करना है थोड़ा, और ये इंतजार जैसे ही कंप्लीट होगा इसकी सूचना हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। कल की मीटिंग पहले होने देते हैं, फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया सारी शुरू होगी। लेकिन बड़े सारे लोग बीच में कमेंट कर रहे थे, सूचना मांग रहे थे, इसीलिए हमने ये मसला आपके लिए लिया। अब बात करते हैं कैबिनेट कब होगी। देखिए कैबिनेट पिछले कल थी नहीं हुई क्योंकि ये विमल नेगी वाला इशू एक हो गया था, दूसरा जो बजट चर्चा थी वो भी लंबी हो गई थी। लेकिन कल क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आना है, दिल्ली से आने के बाद उनका बजट चर्चा के बाद एक रिप्लाई होगा विधानसभा के अंदर, और वो रिप्लाई कल शाम को हो जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की बैठक का कोशिश की जा सकती है। विधानसभा सत्र के दौरान एडवांस नोटिस की जरूरत नहीं होती क्योंकि सारे मंत्री यही होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कुछ बिल लगने हैं। स्टांप ड्यूटी बढ़ा दी है सरकार ने, 6 से 12% कर दी थी 118 की जमीन पर, लेकिन ऑर्डिनेंस से उसको लागू कर दिया, लेकिन ड्राफ्ट अभी कैबिनेट से अप्रूव नहीं है और इसी सत्र में रखा जाना है, तो उसके लिए भी डिले हो रहा है। जो वाटर सेस की जगह लैंड रेवेन्यू एक्ट एक नया लाना है उसके लिए भी डिले हो रहा है। तो ये सारी चीजें कैबिनेट के करने की अर्जेंसी है, और ये कब होगी उसको लेकर अब कल की एक संभावना देखी जा रही है। अगर कल हो गई तो पता चल जाएगा उसमें कि किस तरह से आगे की व्यवस्था इसमें रहेगी। लेकिन कैबिनेट कल हो सकती है, ये संभावना है, नहीं तो फिर सैटरडे को पॉसिबिलिटी है।